खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज कुछ तदरीसी मौजू पे बात करने का इरादा है। मैंने अभी हालिया 2-3 हफ्ते पहले एक ट्रेनिंग सेशन 1 हफ्ते का अटेंड किया, जिसमें ट्रेनिंग थी कि एडवांस प्लेसमेंट इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाए। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जो ज़ेर बहस आई वो ये थी कि आजकल ये जो नई ऐप्स आई हुई हैं, चैट जीपीटी और बाकी, इनकी वजह से असातिज़ा को ये फ़ील हो रहा है कि ज़्यादातर उनके स्टूडेंट्स, जब उनको होम वर्क दिया जाता है घर से काम करके लाने के लिए, तो वो इन ऐप्स को या इंटरनेट को इस्तेमाल करके वहाँ से डाउनलोड करके एक ऐसे बना के जमा करा देते हैं। तो हमारी बहस जो थी ट्रेनिंग में वो इस बात पे हुई कि ये किस तरीके से क्लास के असाइनमेंट दिए जाएं या पढ़ाया जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये या तो कर ही ना सकें या उनको इसकी टेम्पटेशन ना मिले। तो उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई, एक सबसे अहम ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम, रिस्पांस जर्नल्स या बाकी, वो बजाय स्टूडेंट्स को ये कहने के कि आप घर में से लिख के लाओ, वो इन क्लास करें। तो जैसे मेरा इरादा था कि एक साल में 15-20 जर्नल्स जो हैं मेरे स्टूडेंट्स लिखेंगे, और मेरा मंसूबा ये था कि वो घर से लिख कर लाएंगे। तो उसको मैंने तब्दील इस तरह किया कि वो हर हफ्ते मंडे के दिन जो भी उनको पढ़ने के लिए दिया गया था वो पढ़ के आएंगे वीकेंड पे, और पहला पीरियड जो होगा हफ्ते का, उसमें वो क्लास में बैठ के मैं उनको एक सवाल या 2 सवाल दूंगा जिसके वो जवाबात क्लास में हाथ से लिखेंगे। अब इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि उनको हाथ से लिखने की आदत पड़ेगी, जो कि उनको जब वो एपी का एग्ज़ाम सेंट्रल इम्तिहान लेते हैं उसमें हाथ से ही लिखना होता है, उसकी भी प्रैक्टिस उनको मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उनको टाइम्ड टेस्ट में हाथ से लिखकर एक अच्छा मजमून लिखने की ट्रेनिंग मिलती रहेगी। और तीसरा फ़ायदा बतौर उस्ताद के मुझे ये हुआ कि मुझे ये मालूम होगा कि इन्होंने ये यहाँ क्लास में बैठ के लिखा है, इन्होंने कहीं से इसको चोरी नहीं किया। तो ये एक तरीक़ेकार था। अब इस पे सवाल एक और भी उठा कि जब हम इनको लंबे ऐसे असाइनमेंट्स देखते हैं कि जी 10 या 12 सफ़ों का आप ऐसे लिखोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, तो उसमें फिर ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें अगर आपने देखा हो, जैसे हम कॉलेज में यहाँ पे राइटिंग कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो उसमें सबसे हमेशा यही होता है कि आप सिर्फ ये नहीं करते कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो जमा करा दे स्टूडेंट, आप प्रोसेस पढ़ा रहे होते हो। तो स्टूडेंट जो हैं वो इन्वेंशन एक्सरसाइजेस क्लास में करते हैं, टॉपिक की डिस्कशन क्लास में करते हैं, रिसर्च सोर्सेज जो उन्होंने ढूंढे हैं वो शेयर करते हैं क्लास के अंदर, फिर वो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं। जब वो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं तो आप उसको ग्रेड करते हैं, उनको सजेशंस देते हैं, फिर वो रिवाइज करके आपको दोबारा जमा कराते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट होता है। लेकिन टोटल ग्रेड जो है वो फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर नहीं होता, बल्कि हर ड्राफ्ट के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 400 नंबर का रिसर्च पेपर है तो 100 नंबर होंगे इन्वेंशन एक्सरसाइजेस के, 100 नंबर पहले ड्राफ्ट के, 200 हो गए, 100 नंबर तीसरे रिवाइज ड्राफ्ट के, 300 नंबर, और 100 नंबर फाइनल ड्राफ्ट के। सो सारे मिल के 400 नंबर बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टूडेंट बाकी सब कुछ नहीं करता और आपको एक अच्छा चोरी किया हुआ पेपर, फाइनल पेपर जमा करा देता है, तो वो फिर भी फेल होंगे क्योंकि उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं की। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हमने उस ट्रेनिंग में भी सीखी और अपने तजर्बे से भी पहले सीखी हुई थी। तो मुझे तो ये नहीं मालूम कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान या हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे भी ये एआई का मसला जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा रहा है, और शायद असातिज़ा को ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बजाय ख़ुद चीज़ें लिखने के एआई से लिखवा के या इंटरनेट से डाउनलोड के जमा करा दें। तो बताइएगा आप इसमें क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं बतौर असातिज़ा के। और दूसरा ये कि क्या आप ये भी करते हैं कि लॉन्ग टर्म एथिकल, रूहानी और किरदारी ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स की करें, इस तरीके से
کہ ان کو پتہ ہو کہ جب وہ غلط طریقے سے یا چوری کر کے کوئی اسائنمنٹ جمع کرا رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور مورلی وہ غلط کیوں ہے. تو اس کے لیے آپ کیا ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، کس طرح اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ بھی برائے کرم شیئر کیجیے گا. تو یہ تھیں چند سوچیں تدریس کے بارے میں، اور خاص کر کے تدریس ان حالات میں جب بہت آسان ہو گیا ہے یہ ان اے آئی ایپس کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ وہ بجائے اپنا کام جمع کرانے کے کسی اور کا کام یا اے آئی سے لکھوا کر اپنا اسائنمنٹ جمع کرائیں. تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اپنے خیالات بھی شیئر کریں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.